आय की अवधारणाएं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आय की अवधारणाएं या आय की मापें। मेजर्स ऑफ रेवेन्यू। मेजर्स ऑफ रेवेन्यू आर थ्री टाइप्स। तीन तरह की ये होती हैं। आय की जो मापें हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी तीन? कुल आय, टोटल रेवेन्यू, औसत आय, एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर आप स्टडी करेंगे तीनों तरह की जो आय की मापें हैं। नंबर 1, टोटल रेवेन्यू, कुल आय। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है, TR इक्वल टू P इंटू Q, या इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं, TR इक्वल टू या TR इक्वल टू सिग्मा MR, मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम टोटल करते हैं तो ये फार्मूला तो ये कुल आय, और नंबर 2 है औसत आय। इसको हम कहेंगे एवरेज रेवेन्यू, AR, TR अपन AR इक्वल टू फॉर्मूला होता है AR इक्वल टू TR अपॉन Q। ये हो गया औसत आय, एवरेज रेवेन्यू। और थर्ड है सीमांत आय। मार्जिनल रेवेन्यू, MR। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, MR इक्वल टू इसको हम डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा। तो ये इससे हम निकालते हैं सीमांत आय। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, MRN या करके MRN इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। इस तरह से भी हम निकाल लेते हैं ये सीमांत आय। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कुल आय के बारे में। जो टोटल रेवेन्यू है वो उससे संबंधित उसकी परिभाषाएं और उसका अर्थ
क्या है और इसके एग्जाम्पल्स। जो कुल आय है, एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की बिक्री से जो कुल धनराशि प्राप्त होती है उसे कुल आय कहा जाता है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, यदि एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई कीमत 100 रुपये है, प्रति इकाई कीमत अगर 100 रुपये है और वो एक निश्चित समय में 500 इकाइयों की बिक्री करती है, तो कुल आगम या कुल आय क्या होगी? 500 से अगर हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा वो आय होगी आगम, यानी कि 500 को अगर हम रुपए बराबर, अगर हम 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा रुपए, यानी कि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 50,000 रुपये। क्या होगा? ये कुल आय हो जाएगी, जैसा कि उदाहरण दिया गया। अब यहाँ पर संबंधित एक परिभाषा डूली के अनुसार, डूली के शब्दों में कुल आय एक फर्म द्वारा प्राप्त समस्त बिक्री प्राप्तियों अथवा आय की जो टोटल है वो कहलाती है, आय कहलाती है। यहाँ पर द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक के अनुसार, यानी यहाँ पर एक डिफिनेशन और है, द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक के अनुसार कुल आय को बेची गई इकाइयों की कीमत द्वारा गुणा करने से के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर कुल आय के से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं आपको दी गई और इसका उदाहरण और इसका फार्मूला, सूत्र, किस तरह से हम कुल आय निकालेंगे। तो ये पहला वाला कुल आय। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है औसत आय। औसत आय क्या होती है? इससे संबंधित औसत आय जो है से आशय किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत से होता है, यानी औसत आय जो है उसका जो आशय है किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत से होती है, अर्थात किसी फर्म की कुल आय यानी टोटल रेवेन्यू में वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या Q का भाग देने से जो भागफल आता है उसे औसत आय या औसत आगम कहते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण से आप बेहतर समझ सकते हैं कि औसत आय क्या है। उदाहरणार्थ, यदि कोई फर्म एक निश्चित समय में 70 इकाई बेचकर 70,000 की कुल आय प्राप्त करती है, तो उसकी औसत आय 70,000 डिवाइडेड करेंगे, हम 70 से डिवाइड करेंगे तो 1000 होगी, यानी उसकी जो औसत आय जो है वो 1000 होगी। यहाँ पर एक परिभाषा मैकडॉनल्ड के अनुसार औसत आय की परिभाषा किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय औसत आय कहलाती है। ये कहना है मैकडॉनल्ड का। इस संबंध में प्रोफेसर हालैंड ने परिभाषा दी है
औसत आय की परिभाषा क्या होती है? प्रोफेसर हॉलैंड के शब्दों में कुल आय तथा बेची गई वस्तु की मात्रा का अनुपात औसत आय होता है। ये कहना है प्रोफेसर हॉलैंड का। तो यहाँ पर आपने सीखा औसत आय के बारे में और कुल आय के बारे में, और थर्ड है आपका सीमांत आय। सीमांत आय क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू। एक फर्म या उत्पादक, यानी कोई उत्पादक है या फर्म है द्वारा अपनी वस्तु की सीमांत इकाई की बिक्री से कुल आय में होने वाली वृद्धि को सीमांत आय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की एक इकाई कम या एक इकाई अधिक के विक्रय से कुल आय में क्रमशः जो कमी या वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। सीमांत आय क्या है? कि जब हम कोई सीमांत इकाई यानी किसी वस्तु की एक इकाई या उसकी इकाई अधिक या कम विक्रय से कुल आय में जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम सीमांत आय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक फर्म 100 बॉल पेन की बिक्री से 700 रुपये की कुल आय प्राप्त करता है। कोई फर्म है जो 100 बॉल पेन की बिक्री से 700 रुपये की कुल आय प्राप्त करता है। यदि वो 101 बॉल पेन की बिक्री से 706 रुपये की कुल आय प्राप्त करता है तो सीमांत आय उसकी क्या होगी? तो सीमांत आय हम कैसे निकालेंगे? जो फार्मूला आपको दिया गया है MRN वाला, तो तीसरा है सीमांत आय, हम उसकी कैसे निकालेंगे? सीमांत आय बराबर, फार्मूला आपको दिया गया TRN माइनस TRN माइनस 1। तो हम इसमें से 706 में से 700 घटा देंगे। यहाँ पर हमारी सीमांत आय निकल के जो आएगी वो 6 रुपये होगी। 6 रुपये होगी सीमांत आय। इस संबंध में सीमांत आय की एक रॉबिन्सन ने परिभाषा दी है। सीमांत आय से संबंधित प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार सीमांत आय कुल आय में वह वृद्धि होती है जो कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त होती है। ये कहना है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का कि कोई भी जो सीमांत आय कुल आय में वह वृद्धि होती है जो कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आशा करते हैं कि आपके ये टॉपिक मेजर्स ऑफ रेवेन्यू समझ में आ गया होगा। यानी मेजर्स ऑफ रेवेन्यू, आगम की जो मापें हैं या आगम की धारणाएं, 3 तरह को इनको बांटा गया है। 3 प्रकार थे, यानी कि कुल आय, कुल आगम, औसत आय, औसत आगम, या सीमांत आगम या सीमांत आय, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में इसको डिवाइड किया गया है। और आपने अलग अलग तीनों के बारे में समझा कि कुल आय क्या होती है, औसत आय क्या होती है और सीमांत आय क्या होती है। थैंक यू, टेक केयर।